धर्म प्रेमी बंधुओं नमस्कार। संध्या विधि की प्रस्तुति के क्रम में आज मेरा विषय है संध्या वंदन में प्राणायाम किस प्रकार करें। संध्या वंदन में जो प्राणायाम किया जाता है वह प्राणायाम और ऐसे स्वास्थ्य के लिए जो प्राणायाम किया जाता है उसमें थोड़ी भिन्नता है। वैसे शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि आप संध्या वंदन के अंतर्गत जो प्राणायाम करते हैं उससे भी होता है, लेकिन इस प्राणायाम में कुछ विशेष भावनाओं के साथ प्राणायाम किया जाता है। और जैसा कि आप अभी तक में देख चुके हैं कि संध्या के अंतर्गत हम लोग जो भी क्रिया करते हैं उसके पहले हम लोग विनियोग पाठ करते हैं, तो प्राणायाम के पूर्व भी विनियोग पाठ करना अति आवश्यक है। विनियोग पाठ कुछ इस प्रकार है। ओंकारस्य ब्रह्म ऋषिर देवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता सप्त व्याहृतीनां प्रजापति ऋषिर गायत्रुष्णी अनुष्ठुप बृहति पंक्ति त्रिष्ठ जगत्यश्छंदास्यग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवता तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदः सविता देवता आपो ज्योति ऋति शीर्षः प्रजापति ऋषिर यजुश्छंदो ब्रह्माग्नि वायु सूर्या देवता प्राणायामे विनियोग। ये विनियोग पाठ लंबा है थोड़ा। इस विनियोग पाठ के लंबा होने का कारण भी है क्योंकि प्राणायाम करने समय जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है उसमें व्याहृतियां भी हैं, गायत्री मंत्र भी है और आपो ज्योति मंत्र भी सम्मिलित है। अब तीन तरह के यहाँ मंत्र हैं, इसलिए विनियोग में भी तीन बार ऋषियों का नाम, देवता का नाम, छंद का नाम आता है, लेकिन क्रिया तो केवल प्राणायाम ही करनी है। इसलिए अंत में प्राणायामे विनियोग एक बार आता है। चूंकि व्याहृतियों के अलग ऋषि हैं, उसके दृष्टा ऋषि अलग हैं, इसलिए शुरुआत में आता है ओंकारस्य ब्रह्म ऋषि, परम ब्रह्म परमात्मा इसके ऋषि हैं। छंद गायत्री है और परमात्मा ही देवता है। ये सप्त व्याहृतियों के लिए आया। उसके बाद पुनः जो हमारा गायत्री मंत्र उसमें सम्मिलित है उसके लिए कई ऋषि हैं, चूंकि इसके दृष्टा एक ऋषि ने अनेकों है। प्रजापति हैं, छंद भी अनेकों छंद यहाँ पर आ जाते हैं। गायत्री, अनुष्ठुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप आदि कई छंद। देवता भी चूंकि गायत्री मंत्र से सभी देवताओं की पूजा की जा सकती है, इसलिए यहाँ पर अग्नि, वायु, सूर्य, बृहस्पति, वरुण, इंद्र, विश्व देवता सबों का नाम आया है। उसके बाद अंत में जो आपो ज्योति मंत्र उसमें प्राणायाम मंत्र में सम्मिलित है, उसके लिए भी प्रजापति ऋषि हैं, यजुश्छंद है, ब्रह्माग्नि, वायु, सूर्य आदि देवता हैं। तो चूंकि तीन तरह के मंत्र यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ पर 3 बार देवताओं का नाम, 3 बार ऋषियों का नाम और 3 बार छंद का नाम आया है। तो इस तरह से विनियोग पाठ करें। विनियोग पाठ करने के बाद प्राणायाम कैसे करें उसे जानें। जब भी आप प्राणायाम करें तो
सीधा बैठे, ये जरूरी है। आपका मेरुदंड सीधा हो, पीठ सीधा हो। उसके बाद इस तरह से दाहिने नथुने को बंद करें और बाएं से सांस को खींचें। लेकिन ध्यान रखें कि आपको सांस बहुत धीमी गति में खींचना है। पूरे प्राणायाम में चाहे खींचना हो या छोड़ना हो, सांस को बहुत धीमी गति में लेना और छोड़ना है। उसका भी कारण है। कारण यह है कि यहाँ पर सांस आप ऐसे ही केवल नहीं खींचते, बल्कि उसके साथ साथ जो प्राणायाम का मंत्र है उसका भी मानसिक रूप से वाचन करते रहना होता है। और ये प्राणायाम का जो मंत्र है, ये छोटा मंत्र नहीं है, ये थोड़ा लंबा मंत्र है। यहाँ 3 तरह के मंत्र आते हैं, व्यावृत्तियां आती हैं, गायत्री मंत्र आता है, फिर आपो ज्योति मंत्र आता है। तो इस लंबे मंत्र को मानसिक रूप से बोलते हुए सांस को खींचना होता है। वैसे अगर अभ्यास बन जाए तो 3 बार ये मंत्र बोलने, मानसिक रूप से बोलने तक में सांस को खींचें। 3 बार इसको मानसिक रूप से बोल सकें, इतना देर तक रोक कर रखें और 3 बार बोल सकें मानसिक रूप से, उतने देर तक में सांस को छोड़ें। तो इसके लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। यदि उतना संभव ना हो तो 1 बार पूरा मंत्र बोलने तक में सांस को खींचें, 1 बार मानसिक रूप से बोलने तक में सांस को रोकें और 1 बार मानसिक रूप से बोलने तक में सांस को छोड़ें। खींचना जो क्रिया है ये पूरक कहलाती है। तो बहुत धीमी गति में खींचें इस तरह से। उसके बाद दोनों को, नथुने को बंद कर दें और फिर रोके रखें जब तक कि कम से कम आपका 1 बार मंत्र मानसिक रूप से आप बोल ना लें। उसके बाद बाएं नथुने को बंद करके दाएं नथुने से सांस को धीरे धीरे छोड़ें। सांस को खींचना ये पूरक कहलाता है। दोनों नथुने को बंद करके रोकना ये कुंभक कहलाता है। और फिर दाएं नथुने से सांस को छोड़ देना ये रेचक क्रिया कहलाती है। तो पूरक, कुंभक और रेचक की 1 आवृत्ति, 2 आवृत्ति और 3 आवृत्ति कम से कम करना चाहिए। खींचने के समय भगवान विष्णु का नाभि पर ध्यान करें। कुंभक करने समय हृदय प्रदेश में ब्रह्मा का ध्यान करें और रेचक करने के समय, यानी छोड़ने के समय भगवान शंकर का ध्यान करें। या अपने जो आपके इष्ट हैं उनका भी ध्यान आप कर सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण का भी ध्यान आप कर सकते हैं। इस तरह से ये प्राणायाम की क्रिया करनी चाहिए। मैं अंत में प्राणायाम में प्रयुक्त होने वाला जो मंत्र है उसे भी मैं बता दूं, ताकि इस मंत्र को आप याद कर लें, प्राणायाम में इसे सम्मिलित करें। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 व्याहृतियां हैं। उसके बाद ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये अपनी गायत्री। उसके बाद ओम आपो ज्योतिरसोमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम,
ये पूरा एक प्राणायाम मंत्र है। अब इसके अर्थ को भी ध्यान दे कि कितना दिव्य इसका अर्थ है। इस प्राण का हम अवर जंगम रूप संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाले उन निरतिशय प्रकाशमय परमेश्वर के भजने योग्य तेज का ध्यान करते हैं, जो कि हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं और जो भू भुवः स्वः महा जन तपः और सत्यम नाम वाले समस्त लोकों में व्याप्त हैं, तथा जो सच्चिदानंद घन रूप जल रूप से जगत का पालन करते हैं, अनंत तेज के धाम रसमय अमृतमय और भू भुवः स्वः स्वरूप त्रिभुवन के ब्रह्म त्रिभुवनात्मक ब्रह्म हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। ऐसी भावना से ईश्वर का ध्यान करते हुए प्राणायाम करना चाहिए 3 बार। तो आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी लेकर पुनः मैं कल उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।